अभी गाइस हमने क्या बात करी है कि कैसे रीड करते हैं इनपुट स्ट्रीम से, कि जब हमारी HTTP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो बेसिकली हम इनपुट स्ट्रीम से पढ़ते हैं क्या यूज करके, बफर रीडर यूज करके, और उसको बाइट से उसको क्या करते हैं, बाइट स्ट्रीम को जो हम किस में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, और किस में पास कर देते हैं, फिर जेसन में, क्योंकि जेसन क्या होता है, हमारा डेटा उसी में शो होता है गाइस। तो इसमें मैंने एक थोड़ा सा अपने वर्ड्स में अगर आप लिखना चाहो कि क्या पर्पज है किसका, इनपुट स्ट्रीम का, क्योंकि ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और कोई ज्यादा इसे डिटेल में बताता नहीं है, लेकिन जब आप अपना ऐप बिल्ड करोगे और यही सारी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग करने आपको जरूरी होते हैं गाइस। तो इनपुट स्ट्रीम का क्या हमारा लॉजिक है, अगर मैं इनपुट स्ट्रीम कहूंगी, इनपुट स्ट्रीम क्यों यूज करते हैं और बफर रीडर हम क्यों यूज करते हैं, तो बेसिकली इनपुट स्ट्रीम क्यों यूज करते हैं हम, कि रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रीम की बाइट्स को, जो स्मॉल चंक ऑफ डेटा होता है, और बफर रीडर में क्या होता है, हमें हेल्प करता है क्या, इनपुट रीड करने के लिए, किससे, इनपुट स्ट्रीम से गाइस। अब गाइस ये तो हो गया हमारा इनपुट एंड बफर रीडर। अब गाइस एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं स्ट्रिंग का, क्योंकि ये तो गाइस हमने अभी सिर्फ डेटा पढ़ा है, तो गाइस एक अब नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वो कौन सा है, स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर। जो भी हमें स्ट्रिंग एक्चुअली मिलता है, जो स्ट्रिंग की क्लास होती है, तो उसमें तीन होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग, या तो स्ट्रिंग होता है जो सीक्वेंसिंग करता है किसकी, कैरेक्टर्स की। तो मैंने आपको बताया गाइस स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली एक एरे होती है किसकी, कैरेक्टर्स की, राइट। तो स्ट्रिंग की जो सीक्वेंस की क्लास होती है, ये तीन होती है गाइस, स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग बफर होती है, एंड स्ट्रिंग बिल्डर होती है। स्ट्रिंग बिल्डर एंड बफर एक्चुअली सेम वर्क करती है, हमारी बिल्डर ज्यादा अच्छी वर्क करती है, तो हम क्या यूज करते हैं, बिल्डर यूज करते हैं, ना कि बफर। तो स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने जो अपने प्रोग्राम है उसमें स्ट्रिंग ना यूज करके स्ट्रिंग बिल्डर यूज करा है। तो एक बार इसका थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ा आपको समझा दूं ये क्या होता है, फिर मैं आपको ऐसा कोड में दिखाता हूँ कि हमने कहाँ लिखा हुआ है, और हमने ये अभी क्योंकि समझा नहीं है गाइज। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब कांट चेंज वंस क्रिएटेड। गाइज हमने अभी तक देखा है, अगर जैसे गाइज हमने कंकैटिनेशन देखा था, राइट, कि अगर हमें कोई एक स्ट्रिंग है और उसमें कोई चेंजेस करना है, अनदर स्ट्रिंग ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कंकैटिनेशन ऐड करना पड़ता है, राइट। कंकैटिनेशन अपने आप में बहुत हैवी प्रोसेस है, और अगर जैसे अब हमारी स्ट्रीम्स आ रही हैं, स्ट्रीम्स ऑफ डेटा आ रहा है, राइट, वो आ रहा है और वो करेक्टर में स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है बार बार। अगर आप सोचो मैं बार बार कंकैटिनेशन करूं हर इंडिविजुअल करेक्टर का स्ट्रिंग में, तो गाइज वो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली बात हो जाएगी हमारी। तो हमारा जो स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या है, हमारा इम्यूटेबल है। जब हम एक लिटरल स्ट्रिंग दे देते हैं उसमें कंकैटिनेट तो कर सकते हैं, बट जो वो स्ट्रिंग है उसमें कोई चीज इंडिविजुअल ऐड नहीं कर सकते, राइट। लेकिन हमारा जो स्ट्रिंग बिल्डर है ये क्या है गाइस, म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब कि बदल सकता है एक बार ऐड होने के बाद भी। मतलब अगर जैसे मेरा नाम जैन है और उसमें और स्ट्रिंग फरहान भी ऐड करना है मुझे, तो मुझे उसे कंकैटिनेट करे बिना मेरे जैन में ही फरहान ऐड हो जाएगा, बिना स्पेस के या स्पेस के, जो भी मैं चाहूँ। स्ट्रिंग बिल्डर थोड़ा सा हमारा क्या होता है, अब जब गाइस हम HTTP रिक्वेस्ट यूज करेंगे तो उसमें हम स्ट्रिंग की जगह क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर गाइस मैं फिर से बता देता हूँ आपको, एक क्लास होती है सीक्वेंस कैरेक्टर की, जैसे स्ट्रिंग होती है ऐसे ही स्ट्रिंग बिल्डर होता है। इसकी एक क्या है, दूसरी फॉर्म है बेसिकली ये। इसमें एक फंक्शनैलिटी है स्ट्रिंग बिल्डर की, दूसरी फंक्शनैलिटी है। अब गाइस हमारा क्यों बेटर चॉइस है, क्योंकि अगर हम तब इसे यूज करते हैं कि जब हम हल्के हल्के, जैसे अब हमारी स्ट्रीम आ रही है, तो जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का तो गाइस हमने एक बार दे दिया कि ये फिक्स नाम है और वही हमारा फिक्स हो गया है। लेकिन जो हमारी यहाँ पे स्ट्रीम आ रही है, इनपुट स्ट्रीम जो हम पढ़ रहे हैं किसकी हेल्प से, बफर रीडर की हेल्प से, उसमें जो डेटा आ रहा है वो हल्के हल्के कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है एकदम से आ गया, एक फिक्स वैल्यू आ गई और हमने उसे फीड कर दिया, राइट। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा स्ट्रीम आ रही है, एक एक करके लोड हो रहा है, स्ट्रिंग फिक्स नहीं है, और वो गाइस एक एक करके आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इस वाले ऐप में हम क्या यूज करेंगे, जहां पे भी ऐसी वाली कंडीशन होती है, जहां पे हमारा जो टेक्स्ट होता है गाइस वो फिक्स नहीं होता है, वहां पे क्या यूज करेंगे हम, स्ट्रिंग बिल्डर। तो गाइस ये थोड़ा डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, और जैसे जैसे हम यूज करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर हमारा डिफरेंस क्या होता है इन दोनों क्लासेस में, और कहाँ पे हमें स्ट्रिंग यूज करना चाहिए, कहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज करना चाहिए। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं किसका, स्ट्रिंग बिल्डर का। तो स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्ट्रिंग बिल्डर का, और उसके लिए गाइस यहाँ इसमें जैसे हम स्ट्रिंग में ऐड करते थे, सिंपल स्ट्रिंग में क्या करते थे, हम स्ट्रिंग लिखा, उसमें वेरिएबल दिया और उसमें हमने इनपुट कर दिया। लेकिन गाइस जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है उसमें क्या यूज करते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट जो था मेरा, जो वेरिएबल था उसको लिया,
और यहाँ पे क्या किया गाइस, हमने बिल्डर लिया जो वेरिएबल नेम था, डॉट लगा के अपेंड, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, अपेंड। अपेंड मतलब लिखना गाइस, मतलब उसमें एक तरीके से फिक्स कर देना। इसका मतलब क्या होता है, फिक्स कर देना। डॉट अपेंड वर्ड करा और जो भी हमें उसमें इनपुट करना है उसमें हमने क्या दे दिया, वर्ड दे दिया, राइट, और टर्मिनेट कर दिया यहाँ पे सेमीकोलन से। अब गाइस मुझे वर्ड, अब जी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आउटपुट क्या आ गया, वर्ड आ गया। इस वक्त हमारा जो इसमें बिल्डर के अंदर जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसका जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या हमारी वैल्यू है, वर्ल्ड, अपेंड होने के बाद। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, अब वर्ल्ड तो आ गया अपेंड होके, लेकिन अब मुझे एल हटाना है। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे स्ट्रिंग में गाइस अगर हमारी एक वैल्यू फिक्स हो जाती है तो वही प्रिंट होती है, स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं होता है। बट ये क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये क्या करा मैंने, इसमें दूसरा वो एक और इसका फंक्शन लगाया जो क्या है, डिलीट करेक्टर एट, कौन सा, थर्ड इंडेक्स पे का है इसने, तो 0 1 2 3, तो थर्ड वाले उस पे करेक्टर पे क्या है हमारा, एल है। एल क्या हो गया गाइस, यहाँ पे डिलीट हो गया क्योंकि इसने क्या कह दिया, डिलीट करेक्टर एट 3। तो यहाँ पे जब करेक्टर हमारा 3 हो गया तो एक खाली रह गया गाइस वर्ड, WORD, डिलीट करेक्टर होने के बाद। अब गाइस इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, बिल्डर डॉट अपेंड, इसने दोबारा से अपेंड क्या मेथड लगाया है यहाँ पे, और क्या लिखा है यहाँ पे, स्पेस बिल्डर डॉट अपेंड डॉट। तो गाइज अब हमारे उसमें जो बिल्डर वाला वेरिएबल था उसमें क्या वर्ड आ गया है हमारा, एक तो वर्ड आ गया है क्योंकि एल हमने डिलीट कर दिया था, स्पेस आ गई, अपेंड मतलब दोबारा से इसने इसी वेरिएबल में और वर्ड ऐड कर दिए, स्ट्रिंग ऐड कर दिए। तो क्या आ गया, बिल्डर आ गया, फिर अपेंड करा, फिर क्या आ गया हमारा, डैश भी आ गया। एक बार अपेंड किया और दूसरी बार अपेंड किया, तो एक बार में क्या, पहला अपेंड हमारा ये है, दूसरा अपेंड ये है। अब गाइज ये वाले आप अगर, इसमें एक बेनिफिट और भी है, हम एक ही लाइन में कई सारे अपेंड भी कर सकते हैं, मतलब कई सारे एडिशन कर सकते हैं स्ट्रिंग में। जरूरी नहीं है कि एक लाइन में मल्टीपल अपेंड नहीं हो सकते। और गाइस इसे हम क्या कहते हैं, चेन कॉलिंग मेथड भी कह सकते हो आप इसे, कि एक के बाद एक जब मेथड हमारे रन हो रहे हैं, चेन कॉलिंग मेथड, तो ये भी आप टेक्निकल टर्म में इसे कह सकते हैं। और बेसिकली इसके बाद क्या करा हमने, स्ट्रिंग करा, उसको क्या करा, बिल्ट एक वेरिएबल लिया और उसमें क्या डाल दिया, जो हमारे बिल्डर था, जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर का जब हमने वेरिएबल बनाया था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, टू स्ट्रिंग करके हमने बिल्ड में स्टोर करवा दिया है। मतलब जितनी भी हमारा जो फाइनल वर्ड था, वर्ड बिल्डर किस में सेव हो गया, इस बिल्ड में जाके, राइट, यहाँ पे हमारा सेव हो गया। तो हमारा जो आउटपुट मिला वो क्या मिला गाइस, वर्ड बिल्डर, राइट। इससे थोड़ा सा ये आपको समझ में आना चाहिए गाइस कि स्ट्रिंग बिल्डर होता क्या है। एक एग्जांपल और मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस ये बेसिकली थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस बताने के लिए कोड में जब हम, क्योंकि गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस। आपके कॉन्सेप्ट जो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए गाइस, कि हमने ये चीज यूज करी तो क्यों यूज करी। क्योंकि जब तक आपको उस चीज का यूज नहीं पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, जब आप उसे आगे अपने प्रोग्रामिंग में यूज करोगे तो आपको वो यूज ही नहीं कर पाओगे एक्चुअली, क्योंकि जब आपको उसका यूज ही नहीं पता होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक हमारी क्या है क्लास है, कोड इज लाइफ, इसका नाम है कोड इज लाइफ। और यहाँ पे मैंने पहले एक, इसमें 3 चीजें मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, 3 चीजें रन हो रही हैं और कैसे उनके हमें आउटपुट मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, स्ट्रिंग S1, और S1 में क्या डाल दिया, एक तो S1 ही डाल दिया और एक कंकैटिनेट कर दिया उसे किससे, इस लाइफ से। तो यहाँ पे मैंने एक फिक्स स्ट्रिंग दे दिया है गाइस। तो S1 में तो फिलहाल अभी कुछ है नहीं, यहाँ पे खाली क्या आ गया, S1 में इस लाइफ। अब दूसरा मैंने कंकैटिनेट क्या करा, स्ट्रिंग बिल्डर के लिए, यहाँ पे मैंने क्या S2 लिया, स्ट्रिंग बिल्डर। यहाँ पे पहले उसमें स्ट्रिंग था गाइस, S1 किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ पे S2 क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का। तो यहाँ पे मैंने S2 में अपेंड कर दिया क्या, इस लाइफ। और थर्ड टाइप में क्या मैंने देखा, स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर में यहाँ पे स्ट्रिंग बफर टाइप का ले लिया, S3 वेरिएबल ले लिया और उसको भी क्या कर लिया, अपेंड कर लिया। और गाइस स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों बेसिकली सेम होते हैं। स्ट्रिंग बफर थोड़ा सा स्लो होता है स्ट्रिंग बिल्डर से, एक दो और डिफरेंस होते हैं बट इतने कोई मेजर नहीं होते, लेकिन हम यूज बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर ही ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि गाइस ये वो क्या होता है, फास्टर होता है प्रोसेसिंग में। अब गाइस यहाँ पे हमारा S3 में अपेंड क्या हो गया, इस लाइफ। तो गाइस यहाँ पे 3 हमारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। S1 में क्या है, इस वक्त क्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे कमेंट लिख दूंगा गाइस,
तो S1 में फिलहाल हमारे पास क्या है, वैल्यू क्या है S1 की, इसमें इस वक्त पड़ा हुआ है इस लाइफ। S1 में क्या पड़ा है, इस लाइफ। अगर मैं S2 में देखूंगा इस टाइम पे, यहाँ पे भी कमेंट कर देते हैं इसे, S2 में इस टाइम पे क्या है वैल्यू, इस लाइफ। इसके बाद किस में देखने का, S3 में देख लेते हैं। S3 की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, इस लाइफ, इस टाइम पे। तो ये तो हमारी तीन वैल्यू हो गई गाइस, S1 की, S2 की और S3 की। तीनों में इस वक्त क्या है हमारे पास, इस लाइफ है। इसमें हमने कंकैटिनेट किया है, इन तीनों में खाली इन दोनों में खाली अपेंड किया है। अब गाइस यहाँ पे हमारा क्या हुआ, S1 आया। S1 में क्या डाल दिया हमने, स्ट्रिंग, एक और दोबारा S1 को क्या कर लिया हमने, स्ट्रिंग टाइप कर दिया, और इसमें क्या डाल दिया मैंने, कोड। मुझे बेसिकली क्या चाहिए, कोड इज लाइफ चाहिए पूरा प्रिंट हुआ हुआ। लेकिन गाइस जब मैंने स्ट्रिंग में S1 डाला तो यहाँ पे जब कंकैटिनेट, जो मेरा ये वाला मेथड था कॉनकैट वाला, कॉनकैट1, इसमें S1 पास हुआ तो S1 में कौन सी वैल्यू गई है मेरी, कोड की। जो मेरी ये वाली वैल्यू थी यहाँ पे इस लाइफ थी, जैसी यहाँ से क्या पास हुई, कोड, और S1 में कॉन्कैटिनेट होके गई है, तो अब S1 की जो वैल्यू यहाँ पे इस लाइफ थी वो चेंज होके क्या हो गई हमारी, यहाँ पे हमारी S1 की वैल्यू अब क्या हो गई है, कोड गाइस। अब हमें क्या चाहिए, कंकैटिनेट चाहिए था गाइस। यहाँ पे क्या चाहिए था, स्ट्रिंग में मेरा जो S1 था वो कंकैटिनेट होकर आ जाए, चेंज हो जाए। तो गाइस मेरा क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। जबकि अब मैंने स्ट्रिंग बिल्डर से एक दूसरा वेरिएबल लिया S2, उसमें क्या डाल दिया, एक नया कोड डाल दिया, कोड अपेंड कर दिया मैंने यहाँ पे इसके अंदर, इसका नया ऑब्जेक्ट बना के, और उसे S2 को ऊपर से क्या कर लिया, यहाँ से कॉल कर लिया इस वाले पैरामीटर पे। तो गाइस जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो हमारा आउटपुट क्या होगा, कोड इज लाइफ। जो नया वाला मैंने ऑब्जेक्ट में पास करा कोड, और जो मेरा यहाँ पे कंकैटिनेट हुआ था इस लाइफ, तो वो किस में चला गया, इसमें कंकैटिनेट होके आ गया है। और ऐसे ही हमारे बफर में भी आउटपुट कोड इज लाइफ होगा। तो गाइस ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों चीजों में, कि कैसे स्ट्रिंग हमारा वर्क करता है और कैसे स्ट्रिंग बफर। और अब ये चीज हमारे ऐप में कैसे जरूरी है वो देख लेते हैं गाइस।